सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स को। ये पूरा मास्टर क्लास वीडियो होने वाला है। फ्रॉम बेसिक, फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल लिक्विडिटी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो में लिक्विडिटी सीखने के बाद हम एक दो स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे लिक्विडिटी के अराउंड, जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे होगा। सो ये वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखें, मिस आउट मत करना, क्योंकि ये नॉर्मल वीडियो नहीं है। ये वीडियो में जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आपने उसको मास्टरी कर लेते हो तो मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ, श्योर कर सकता हूँ कि आप ट्रेडिंग का 90% गेम समझ चुके हो। बिकॉज 90% रिलाय ऑन लिक्विडिटी। मार्केट मूव ही लिक्विडिटी की वजह से करता है। सो ये पूरा एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देर का। चैनल पर है जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं लिक्विडिटी होता क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें लिक्विडिटी शायद नहीं मालूम होगा। अगर मालूम है तो भी आप सीख लो, नहीं मालूम है तो भी सीख लो, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखने की कोशिश करते हैं कि लिक्विडिटी होता क्या है। लिक्विडिटी लिक्विडिटी होता क्या है, ठीक है। तो लिक्विडिटी का मतलब सिंपल यही है कि मार्केट में दो तरह के लोग हैं। मार्केट में दो तरह के लोग हैं, एक है सेलर, दूसरा है बायर्स। यही दो तरह के लोग हैं, क्या कोई तीसरा और है क्या? मार्केट में मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, जो भी चीजें ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट में दो तरह के लोग हैं, एक सेलर्स है, दूसरा बायर्स है। एक बेचने वाला है, दूसरा खरीदने वाला है, और यही दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट मूव ऑन कर रहा है। और यही पे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट वर्क करता है। लिक्विडिटी क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कोई स्टॉक्स इलिक्विड है, कोई ऑप्शन इलिक्विड है। आप वहां पे ट्रेड लोगे तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, कई बार मतलब आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो इलिक्विड ऑप्शंस है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा। तो लिक्विडिटी वहीं से निकलता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दैट एक सेलर है, सेलर ने कोई भी ऑप्शंस या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स को 1000 क्वांटिटी सेल करना चाहता है। लेट्स सी, वो 1000 क्वांटिटी सेल करना चाहता है, बट वहीं पे वायर है जो सिर्फ 800 क्वांटिटी या फिर कह सकते हो 900 क्वांटिटी उसको बाय करना चाहता है। यानी कि सेलर्स चाह रहा है कि मुझे 1000 क्वांटिटी सेल करना है, बट बायर सिर्फ 800 और 900 क्वांटिटी का है। तो यहाँ पे क्या ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा? आंसर है नहीं। क्यों? बिकॉज सेलर्स 1000 क्वांटिटी सेल करना चाहते बट बायर्स उतने हैं ही नहीं। तो ये क्या हो गया? इलिक्विड हो गया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे इंडेक्स या फिर जो भी चीज है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? इलिक्विड होते हैं, यानी लिक्विडिटी नहीं है। लेट्स सी, ये 1000 क्वांटिटी सेलर्स जो 1000 क्वांटिटी को सेल करना चाहते हैं और बायर्स भी 1000 क्वांटिटी का मिल जाता है, तो क्या ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या यहाँ पे हुआ? लिक्विडिटी अवेलेबल रहने की वजह से ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। यानी मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों इक्वल्स हैं। मतलब जितने लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, सेम टाइम पे उतने लोग बाइंग करने के लिए रेडी है। मतलब जितनी क्वांटिटी सेल ऑर्डर पे है, सेम टाइम पे उतने टाइम पे बाई ऑर्डर भी रेडी है। दैट्स वाई मार्केट मूव ऑन करता है। अगर लिक्विडिटी नहीं होगा तो मार्केट मूव ऑन करेगा ही नहीं। मतलब एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने के लिए जितने सेलर्स हैं उतने बायर्स की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तभी मार्केट मूव हो सकता है, तभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। अब ये लिक्विडिटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं और हम कैसे इससे प्रॉफिट बना सकते हैं, ये आपको मैं सिखाऊंगा। साथ ही साथ में जो प्रॉमिस किया हूं लास्ट में एक दो स्ट्रैटेजी इसके अराउंड बिल्ड करके दिखाऊंगा, और वो देखना कितने एक्यूरेटली वर्क करता है मार्केट में, कितने एफिशिएंटली वर्क करता है। ठीक है, चलो। अब एक चीज आपको देखना होगा कि जैसे लिक्विडिटी होता क्या है, मतलब अभी तो मैंने वो समझाया। अब लिक्विडिटी को हम यूज कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं। दिस इज 100 रुपीज प्राइस, दिस इज 90 रुपीज प्राइस। ओके, परफेक्ट। चलो, अब मार्केट में क्या होता है, यहां पे क्या है, यहां पे सेलर्स हैं, ठीक है, यहां पे बायर्स हैं, ठीक है। चलो, ये सपोर्ट हो गया, अब जैसे समझो वैसे सही, ठीक है। ये रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, ऊपर की ओर गया, नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आया। तो यहां पे क्या आपको देखने को मिल रहा है? आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, एट दिस लेवल, सेलर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है ना। इस जगह पे सेलर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है, यानी सप्लाई बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट इस पॉइंट पे जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, इस पॉइंट पे जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, इस पॉइंट पे जाता है, मार्केट रिजेक्ट हो जाता है। अब एक बात सुनो,
सपोज दैट मार्केट को मूव ऑन कौन करता है? क्या हम रिटेलर मूव करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बड़े बड़े हेज फंड्स जो होते हैं, बड़े बड़े जिनके पास फंड्स होते हैं, वो मार्केट को मूव करते हैं, बिग प्लेयर्स मार्केट को मूव करते हैं। अब एक बात समझो, इस जगह पे बड़े प्लेयर को शॉर्ट करना है, लेट्स अज्यूम इस जगह पे बड़े प्लेयर्स को बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट्स करना है। मतलब बड़े प्लेयर छोटे क्वांटिटी में तो शॉर्ट करेंगे नहीं, एक दो लॉट में तो शॉर्ट करेंगे नहीं, बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी उनके पास। अब उनके पास जो बड़ी क्वांटिटी है तो वो सेल कैसे करेंगे? लेट्स सी, बायर बहुत कम है और उनको सेल करना है, तो वो कैसे सेल करेंगे? क्या वो डायरेक्टली हमारे जैसे ऑर्डर को पंच कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कह रहा हूं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अगर लिक्विडिटी आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो आप बड़े प्लेयर के साथ ट्रेड लेना सीख जाओगे। इसलिए कह रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझना। कई लोग तो अभी तक वीडियो को स्किप भी कर दिए होंगे, जो स्किप कर दिए वो समझो बहुत बड़ा गोल्ड मिस कर दिए, ठीक है। सो लेट्स सी, इस लेवल पे बिग प्लेयर को शॉर्ट करना है। लेट्स अज्यूम बिग प्लेयर जो है वो शॉर्ट करना चाहते हैं मार्केट को। अब मान लो मार्केट इस जगह पे आता है, लेट्स सी मार्केट इस जगह पे आता है और उसके बाद सेलर बड़े प्लेयर यहाँ पे शॉर्ट कर देते हो, तो क्या ये यहाँ पे उनके शॉर्ट ऑर्डर लग जाएगी? नहीं लगेगी। वाई? बिकॉज उतनी लिक्विडिटी है नहीं, उतने बाय ऑर्डर है नहीं जो यहाँ पे सेलिंग करना चाहते हैं, तो कोई तो बायर चाहिए ना जो खरीदेगा। लेट्स अज्यूम मैं 1000 क्वांटिटी सेल करना चाहता हूं, तो ये ट्रांजेक्शन कब कंप्लीट होगा? जब कोई 1000 क्वांटिटी बाय करना चाहेगा, है ना? यही है, मेरी 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर कब एग्जीक्यूट होगा? जब मेरा कोई 1000 क्वांटिटी बाय कर लेगा सेल ऑर्डर का। तो सेम टाइम पे अब मान लो बिग प्लेयर जो है, हेज फंड है, बैंक्स हैं, वो चाहते हैं इस लेवल पे मार्केट को शॉर्ट करना। तो इस जगह पे शॉर्ट ऑर्डर जो उनका है वो एग्जीक्यूट कब होगा? जब कोई यहाँ पे उतने बड़ी क्वांटिटी में बाय करने के लिए बैठा होगा, तभी उनका एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर। अब चूंकि वो खुद बिग प्लेयर ही है मार्केट को शॉर्ट करने वाले, तो बड़े लोग तो बचे नहीं जो बाइंग करेंगे मार्केट को, तो फिर वो कैसे अपने ऑर्डर को प्लेस करेंगे? तो उसके लिए वो टेक्निक अप्लाई करेंगे। क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे? लेट्स सी, ये लेवल था, इस लेवल पे मार्केट ऐसे ऐसे करके मूव ऑन कर रहा था, है ना? उसके बाद बिग प्लेयर को यहाँ पे शॉर्ट करना है, वो चाहते हैं इस प्लेयर से शॉर्ट करके मार्केट को नीचे गिराना। तो वो पहले क्या करेंगे, ये जितने छोटे छोटे सेलर्स या फिर जितने बड़े सेलर्स यहाँ पे जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट कर रखा है, उनका स्टॉप लॉस कहां पे है? इसके ऊपर है, जस्ट अबव दिस एरिया। इस चीज के ऊपर उनका स्टॉप लॉस अवेलेबल है। जितने लोगों ने इस जगह पे शॉर्ट किया, इस जगह पे शॉर्ट किया, इस जगह पे शॉर्ट किया, जिन लोगों ने इस पॉइंट पे शॉर्ट्स किया है, उनके स्टॉप लॉस कहां पे अवेलेबल है? इसके ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा? सेलर का स्टॉप लॉस मतलब क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगा। लेट्स सी, सेलर्स का स्टॉप लॉस क्या होगा? बाय ऑर्डर, है ना? सेलर्स का स्टॉप लॉस लगेगा, मान लो आपने कोई एक क्वांटिटी को एग्जांपल लेते हैं, आपने एक क्वांटिटी सेल किया है, तो आपका स्टॉप लॉस जब हिट होगा तो आप क्या करोगे? बाय करोगे। तो यानी सेलर्स का स्टॉप लॉस मींस बायर का न्यू बाइंग ऑर्डर। सेलर का जब स्टॉप लॉस जाएगा तो उसके साथ उस टाइम पे क्या होगा? बाइंग ऑर्डर लगेगा। यानी सेलर सेल करके जब उनका, जैसे मान लो यहाँ पे ये सेल किए, अब ये स्टॉप लॉस अगर जाएगा तो वो क्या करेंगे? स्टॉप लॉस काट करने के लिए बाइंग ऑर्डर लगाएंगे, बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। सेम टाइम पे अगर मान के चलो बायर्स का स्टॉप लॉस जाता है, तो वो क्या करेंगे? उनके लिए क्या होगा? सेल ऑर्डर लगेगा। जैसे मान लो कोई ऑप्शन या कोई कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करते हो, आपका स्टॉप लॉस जाता है, तो क्या करते हो? उस पोजीशन को सेल करते हो। यानी कि बायर का स्टॉप लॉस इज इक्वल टू सेल का ऑर्डर और सेलर्स का स्टॉप लॉस इक्वल टू बाय का ऑर्डर। तो सेम टाइम पे यहाँ पे सभी लोग कौन बैठे हुए हैं? सेलर्स बैठे हुए हैं, है ना? छोटे बड़े सभी सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इस जगह पे बड़े हेज फंड वाले चाहते हैं, बिग बैंक्स चाहते हैं कि मैं पोजीशन को शॉर्ट करूं। वो लाखों में क्वांटिटी शॉर्ट करना चाहते हैं एट दिस पॉइंट। तो वो क्या करेंगे? उनका लिक्विडिटी कैसे मैच करेगा? कैसे लिक्विडिटी उन्हें मिलेगा? कैसे उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा? बिकॉज बायर भी तो उतने चाहिए ना। तो वो क्या करते हैं? लिक्विडिटी स्वीप करवाते हैं। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है? मतलब ये है कि ये जो एरिया है, यहाँ पे क्या है? सेलर्स का स्टॉप लॉस है। सेलर्स का स्टॉप लॉस मतलब क्या हुआ? बाइंग ऑर्डर, है ना? बाइंग ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या है? बाइंग ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए, मतलब कैसे? सेलर्स का जो ये स्टॉप लॉस एरिया है इसको हम बाइंग ऑर्डर कहते हैं।
तो यहाँ पे बाय ऑर्डर पड़े हुए और सेलर बिग प्लेयर को यहाँ पे शॉर्ट करना है, तो वो क्या करेंगे, मार्केट को धीरे धीरे करके ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं, इसको वो हंट करेंगे, अपने लिक्विडिटी को फाइंड करेंगे, अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाएंगे, एंड सेम टाइम पे ये थोड़े बहुत ब्रेकआउट दे करके फ्रेश बायर को भी एंट्री दिलाएंगे। अब यहाँ पे दो चीज हो रहा है, एक तो प्रीवियसली जिसने सेलर्स ने यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनाया था उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम इस लेवल का ब्रेकआउट देख करके फ्रेश बायर एंटर हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐसा अर्जेंसी क्रिएट किया जाता है बाइंग ऑर्डर का, ताकि बिग प्लेयर्स अपने शॉर्ट अपॉर्चुनिटी को बनाए। अब ये समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हो कि इस जगह पे इन सभी का स्टॉप लॉस यानी बाइंग ऑर्डर में जा रहा है, ब्रेकआउट देख करके सभी लोग बाय कर रहे हैं, तो एक ही टाइम पे इतने सारे बाइंग हो रही है तो कोई तो सेल कर रहा होगा ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक टाइम पे सेलर्स का स्टॉप लॉस भी जा रहा है बाइंग ऑर्डर में और प्लस में फ्रेश बायर एंटर भी कर रहे हैं बाइंग ऑर्डर के साथ, तो कोई तो होगा जो बेच रहा होगा। अब इतनी बड़ी क्वांटिटी जिनका स्टॉप लॉस प्लस फ्रेश बायर मिलाकर के इतनी बड़ी क्वांटिटी बाइंग हो रही है, तो कोई तो उतना बड़ा क्वांटिटी सेल कर रहा होगा, वो है बिग प्लेयर्स। अब जैसे ही क्या होगा, इनका स्टॉप लॉस चला गया और फ्रेश बायर यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट देके एंटर हो गए, उसके बाद इंस्टेंट मार्केट एकदम बड़ा फॉल लेके आएगा। और यही वो जगह होता है जहां पे हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुआ होगा। सेकंड एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं ताकि आपको और थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिले, फिर हम लाइव एग्जांपल देखेंगे कि कैसे एक्चुअली में लिक्विडिटी वर्क करता है, लिक्विडिटी स्वीप कैसे वर्क करता है। ठीक है, स्टॉप लॉस हंटिंग भी उसको कह सकते हो, कई बार उसे लोग स्टॉप लॉस हंटिंग भी कहते हैं। लेट्स सी, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। ये एक लेवल है, दिस इज सपोर्ट लेवल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिमांड लेवल या सपोर्ट लेवल, जो भी आप कह सकते हो। लेट्स सी, मार्केट नीचे की ओर आता है, ऊपर जाता है, मार्केट नीचे की ओर आता है, ऊपर जाता है, मार्केट नीचे की ओर आता है, ऊपर जाता है। ठीक है, अब इस जगह पे ये जो सपोर्ट वाले एरिया है, इस जगह पे बिग प्लेयर्स मार्केट को बाय करना चाहते हैं। इस जगह पे बिग प्लेयर मार्केट में बाइंग ऑर्डर लगाना चाहते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। इस जगह पे वो बिग बैंक्स, हेज फंड्स अपने बाइंग ऑर्डर को लगाना चाहते हैं। तो कैसे वो लगाएंगे, उनको लिक्विडिटी कैसे मिलेगा? लेट्स सी, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उतनी बड़ी क्वांटिटी में कोई सेल करने वाला भी तो चाहिए ना। अगर किसी को बड़ी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर चाहिए तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए उतनी बड़ी क्वांटिटी में किसी को सेल तो भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप सिंपल सा चीज देखो, जब मार्केट यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आया, तो यहाँ पे लोगों ने जिसने बाय किया मार्केट ऊपर की ओर गया, कुछ लोग यहाँ पे बाय किए मार्केट ऊपर की ओर गया, कुछ लोग यहाँ पे बाय किए मार्केट ऊपर की ओर गया। अब ये जो यहाँ पे जो बायर्स हैं, यहाँ पे जो बायर्स हैं, यहाँ पे जो बायर्स हैं, जिन्होंने भी यहाँ पर बाइंग किया है, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे अवेलेबल है? इसके नीचे, है ना। इसके नीचे उनका स्टॉप लॉस अवेलेबल है, इस लेवल के नीचे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाया, तो यहीं कहीं उनका स्टॉप लॉस होगा, यहीं पे स्टॉप लॉस होगा, यहीं पे स्टॉप लॉस होगा। अब बायर्स का स्टॉप लॉस मींस व्हाट? सेल ऑर्डर। बायर्स का जब स्टॉप लॉस जाएगा, आप कोई चीज को परचेस किए हो, आपका स्टॉप लॉस जाएगा, तो आप क्या करोगे? सेलिंग करोगे। तो सेम चीज यहाँ पे बिग प्लेयर, जो बिग प्लेयर है वो बाइंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए? सेलिंग ऑर्डर चाहिए, है ना। उनके लिए सेलिंग ऑर्डर चाहिए, सेल ऑर्डर चाहिए। तो सेल ऑर्डर कहां पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, जहां पे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है। अब वो क्या करेंगे? मार्केट को नीचे लेकर के आएंगे स्लो एंड स्टडी, इन सभी बायर्स का स्टॉप लॉस हंट करेंगे। स्टॉप लॉस हंट होगा तो उनको सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब यहाँ पे सेल ऑर्डर लगेंगे तो उनके बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि वो बाइंग करना चाहते हैं तो सेलिंग ऑर्डर चाहिए। वो बाय करने के लिए नीचे आए, यहाँ पे जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉस था सेलिंग ऑर्डर में, वो एग्जीक्यूट हो गए। यानी पहला तो बायर्स का स्टॉप लॉस हंट हो गया। उसके बाद ये जो ब्रेकडाउन होता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन देखे, चूंकि एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, तो चौथा बार जब इसको ब्रेकडाउन मिलता है तो फ्रेश सेलर्स यहाँ पे एंटर हो गए मार्केट में, ये सोच करके कि मार्केट हो सकता है नीचे गिरेगा। तो पहला तो सेलिंग ऑर्डर यहाँ पे मिला, दूसरा फ्रेश सेलर से ऑर्डर मिल गया। अब क्या हुआ? बिग प्लेयर्स का ऑर्डर यहाँ पे फिल हुआ। उसके बाद जैसे ही स्टॉप लॉस एंड सेलर्स एंटर हो गए, मार्केट एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट एट दिस लेवल
आपको बहुत ही छोटे मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ बड़े रिवॉर्ड का टारगेट मिल सकता है। ये होता है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी स्वीप। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के अराउंड स्ट्रैटेजी बिल्ड करके पैसा बनाने की कोशिश करोगे तो आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो विथ मिनिमम स्टॉप लॉस। तो कैसे स्ट्रैटेजी को बिल्ड करेंगे, क्या होने वाला है, सब कुछ हम आपको डिटेल में सिखाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा था, यानी कि रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, तो हर एक स्टॉप लॉस इज जस्ट लाइक लिक्विडिटी एरिया। हर एक स्टॉप लॉस इज जस्ट लाइक लिक्विडिटी एरिया, ठीक है। और मार्केट हमेशा मूव ऑन करता है लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद। हमेशा वो तभी मूव करेगा जब उसके पास फुलफिल ऑर्डर होगा, बायर्स एंड सेलर्स के ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होंगे तब मार्केट मूव ऑन करेगा, ठीक है। और एक बात ये भी माइंड में क्लियर रखना है कि मार्केट को रिटेलर्स नहीं चला रहे हैं, ठीक है। रिटेलर्स नहीं चला रहे, कौन चला रहे हैं? बिग प्लेयर्स, बिग फंड्स चला रहे हैं, ठीक है। तो आप ट्रेड कहाँ पे करोगे तो पैसा बनाओगे? रिटेलर के साथ नहीं, बिग प्लेयर के साथ अगर आप एंट्री बनाते हो तो पैसा बनाओगे, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी होता कहाँ कहाँ पे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो 3-4 जगह है जहां पे लिक्विडिटी होता है। सबसे पहला जगह कौन सा है? इक्वल हाइज, इक्वल हाइज या इक्वल लोज, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल होता है। इक्वल हाइज इक्वल लोज, आई होप समझ में आ रहा होगा। इक्वल हाइज का मतलब ये हुआ, सपोज दैट ये रेजिस्टेंस है, मार्केट एक बार इसको फेस करके नीचे आता है, फिर से इसको फेस करके नीचे आता है, तो ये जो हाई लगा और ये जो हाई लगा ये दोनों इक्वल हाई है, यानी इसके जस्ट एबव क्या है? लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो इक्वल हाई के ऊपर लिक्विडिटी अवेलेबल रहता है और इक्वल लो के नीचे भी। जैसे मान लो ये सपोर्ट है, मार्केट नीचे आया ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से उसी लेवल से ऊपर चला गया, तो ये जो इक्वल लो दोनों बना, इसके नीचे लिक्विडिटी अवेलेबल है मार्केट में। यानी जब भी मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होगा, जब भी सेल ऑर्डर चाहिए होगा, तो वो पहले मार्केट कहाँ लेके आएगा? इस लिक्विडिटी वाले एरिया को लेकर के आएगा, तभी सेल ऑर्डर फिल होगा बढ़िया से, ठीक है। तो पहला कौन सा जगह है? इक्वल हाई और इक्वल लो, जहां पे लिक्विडिटी अवेलेबल रहते हैं। दूसरा कौन सा जगह है? स्विंग हाई या स्विंग लो। अब स्विंग तो आपको मालूम होगा, जैसे मान लो मार्केट ऊपर की ओर गया, किसी लेवल से घूम गया, तो ये एक स्विंग बना। अब ये जो स्विंग बना, इसके ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल रहते हैं, इसके ऊपर क्या रहता है? लिक्विडिटी रहता है। स्विंग लो का मतलब क्या होगा? जैसे मान लो मार्केट ये नीचे आया, ऊपर की ओर गया, तो ये जो स्विंग बना, इसके नीचे क्या है? लिक्विडिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो स्विंग हाई और स्विंग लो। तीसरा कौन सा जगह है जहां पे लिक्विडिटी रहता है? ट्रेंड लाइन के पास, ट्रेंड लाइन एरिया के पास, बिलो या फिर अबव, ठीक है। ये दो जगह है जहां पे लिक्विडिटी अवेलेबल रहता है। जैसे कि मान के चलो ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर मार्केट ऐसे ऐसे फॉलो करते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे सभी जगह पे क्या है? लिक्विडिटी अवेलेबल है। सेम टाइम पे अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसे ऐसे करके चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है? लिक्विडिटी अवेलेबल है। एंड फोर्थ जहां पे लिक्विडिटी अवेलेबल रहता है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। ये चार ऐसे जगह हैं जहां पे लिक्विडिटी अवेलेबल रहता है। इक्वल हाई इक्वल लो, स्विंग हाई स्विंग लो, ट्रेंड लाइन एरिया बिलो या फिर अबव। जैसा मार्केट अगर अब ट्रेंड में है तो बिलो द ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी रहेगा, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बन रहा है तो अबव द ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी रहेगा। और चौथा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मान लो ये एक लेवल है, यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे करके बार बार जा रहा है, तो इसके ऊपर लिक्विडिटी है, ये सपोर्ट है, तो मार्केट अगर इस तरीके से चल रहा है तो इसके नीचे लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी कहाँ कहाँ है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज का इस्तेमाल करके हम स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं कितना पावरफुल स्ट्रेटेजी होता है और कितने बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज मिलते हैं। चलो, सबसे पहला चीज हम एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे हम एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। मार्केट इसके ऊपर इसके नीचे ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस के पास क्या है? सेलर्स है ना, यहाँ पे क्या है? बायर्स है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें सिंपली ये करना है, मार्केट में या तो सपोर्ट का ब्रेकडाउन आने दो, स्टॉप लॉस हंट होने दो, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने दो, और उसके बाद फिर मार्केट को ऊपर क्यों जाने दो। या फिर दूसरा
स्ट्रेटेजी क्या यूज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मार्केट ऊपर की ओर गया 1 2 3 ऐसे करके, फिर मार्केट को ब्रेकआउट करने दो, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस अवेलेबल है, जो लिक्विडिटी उसको हंट करने दो, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद फिर मार्केट को नीचे आने दो, एंड इस जगह पे हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, एंड इस जगह पे हम अप साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। दिस इज सिंपल आवर स्ट्रेटेजी। रेजिस्टेंस पे मार्केट को ब्रेकआउट करने दो, जो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है इसको हंट करने दो, एक बार स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब हो जाता है, उसके बाद फिर मार्केट को नीचे की डायरेक्शन में जैसे ही कोई आपको अच्छा सा नेगेटिव कैंडल दिखता है शॉर्ट कर दो। सेम टाइम पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने दो, और ये जो सभी बायर्स हैं इनके स्टॉप लॉस हंट होने दो, यानी उनकी लिक्विडिटी को ग्रैब होने दो। जैसे एक बार लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए उसके बाद फिर रिवर्सल ट्रेड प्लान कर दो विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव कैंडल। दिस इज अवर सिंपल स्ट्रेटेजी। अब इसको हम देखते हैं क्या ये प्रैक्टिकल मार्केट में वर्क करता है, तो बिल्कुल वर्क करेगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल हम बिल्ड किए हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट वेट 1 सेकेंड। परफेक्ट, हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले रेजिस्टेंस वाला पार्ट को हम देखते हैं। दिस इज रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस एरिया। तो यहाँ पे कोई ब्रेकआउट आया नहीं है, तो हम ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते। हम बढ़िया सा कोई देखते हैं जहां पे लिक्विडिटी हंट हुआ हो, ठीक है। लेट्स सी, ये देखो परफेक्ट एग्जांपल, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये रहा रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। हमने स्ट्रेटेजी क्या बताया था, रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट को इस तरीके से चलने के बाद ब्रेकआउट देने दो, फिर उसके ऊपर रेजिस्टेंस पे ही जैसे ये इनका स्टॉप लॉस ऑर्डर चला जाए, मार्केट में सेलर बायर्स सेलर्स का ऑर्डर जैसे फिल हो जाए न्यू ऑर्डर, उसके बाद फिर आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी प्लान कर देना है। सेम टाइम पे आप देखोगे तो मार्केट ऊपर की ओर गया, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस फेस के नीचे आया, फिर सेकंड टाइम रेजिस्टेंस फेस के नीचे आया, फिर थर्ड फोर्थ, फिर ऊपर की ओर गया। यहाँ पे क्या था अवेलेबल, लिक्विडिटी अवेलेबल था। यहाँ पे क्या था, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब बोले तो क्या, जो सेलर्स ने यहाँ पे सेल किया था, जो सेलर्स ने सेल किया था उनका यहाँ पे क्या था, बाय ऑर्डर था, है ना। अब बड़े प्लेयर्स को मार्केट को नीचे लेके जाना था, ये जो मार्केट का मूव है ये आम नॉर्मल रिटेलर नहीं लेके आ सकता है, ये बड़े प्लेयर्स ही ला सकते हैं। तो उनको मार्केट को शॉर्ट करना था, तो उनको क्या चाहिए था, बाय ऑर्डर चाहिए था। बाय ऑर्डर कहाँ पे था, सेलर्स के स्टॉप लॉस, यानी सेलर्स का स्टॉप लॉस ही बाय ऑर्डर होता है। तो सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ पे था, यहाँ पे था, यानी यहाँ पे लिक्विडिटी मिलते के साथ पहले मार्केट को बिग प्लेयर ऊपर लेके गए, इनका स्टॉप लॉस हंट किया, एट द सेम टाइम फ्रेश बायर को एंट्री दिलाया, और उसके बाद मार्केट को फिर नीचे मूव कराया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, इस जगह पे जैसे ही ये जो लिक्विडिटी मिला था, इस जगह पे जैसे ही मार्केट इस टाइप का कैंडल फॉर्म किया था, हम यहाँ कहीं स्टॉप लॉस ट्रेड प्लेस करके, इधर कहीं स्टॉप लॉस रख करके हम ये ट्रेड को प्लान कर सकते थे। ये एक हमारा पहला अपॉर्चुनिटी है। और देखते हैं कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलता है क्या इस स्ट्रेटेजी के अराउंड। लेट्स सी, ये देखो, यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट क्या है, ये रहा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है मार्केट में। रेजिस्टेंस मींस व्हाट, यहाँ पे क्या है, सेलर्स है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, सेलर्स के स्टॉप लॉस है ना। तो मार्केट में क्या हुआ, फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस के नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस फेस के नीचे आया, यहाँ पे फ्रेश सेलर्स है, उनका स्टॉप लॉस जस्ट इसके अबव है। मार्केट क्या किया, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, सेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट कर दिया, लिक्विडिटी उनको मिल गया। जो बड़े प्लेयर्स मार्केट को एक्चुअली में शॉर्ट करना चाहते थे, वो पहले क्या किए, छोटे सेलर्स को यहाँ से एग्जिट करवा दिए, और उसके बाद फ्रेश बायर को एंटर करवा दिए। तो उनका सारा जो लिक्विडिटी था, वो जो सारे क्वांटिटी एग्जीक्यूट करना चाहते थे, वो एग्जीक्यूट हो गया, और उसके बाद मार्केट नीचे की ओर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, जैसे इस लेवल पे यहाँ का जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, और उसके बाद जैसे ये कैंडल नेगेटिव बना था या फिर ये शूटिंग स्टार, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करके पैसा सेम कैंडल पे स्टॉप लॉस रख करके बना सकते थे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल एकदम परफेक्ट, अभी जस्ट का एग्जांपल देखो, ये रहा सपोर्ट एरिया, ध्यान से देखो, दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज सपोर्ट एरिया, है ना। सपोर्ट कैसे, मार्केट एक बार नीचे आया, ऊपर की ओर गया, फिर दोबारा से नीचे आया, फिर ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पे क्या है, बायर्स है, एंड बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे है, जस्ट बिलो दिस एरिया। यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस है ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस है।
एंड यहाँ पे कौन है, बायर्स है, एंड बायर्स का स्टॉप लॉस मींस सेल ऑर्डर, ठीक है, जस्ट वेट, है ना, बायर का स्टॉप लॉस मींस सेल ऑर्डर, और सेल ऑर्डर मतलब बड़े प्लेयर अगर, लेट्स से बिग प्लेयर्स अगर बाई करना चाहते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो उनको क्या चाहिए, सेल ऑर्डर। बड़े प्लेयर्स बाइंग करना चाहेंगे तो उनको क्या चाहिए, सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर बड़े क्वांटिटी में कहां पे मिलेगा, जहां पे बायर्स का स्टॉप लॉस है। तो मार्केट में ये रहा बायर्स का एरिया, ये रहा बायर्स का एरिया, बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो मार्केट ऊपर जाने से पहले, ठीक ऊपर जाने से पहले पहले नीचे आया, बायर्स के स्टॉप लॉस को हंट किया, फ्रेश सेलर्स को एंट्री दिलाया, यानी सेल ऑर्डर पहला तो बायर्स का स्टॉप लॉस हो गया, दूसरा नए सेलर्स यहाँ पे एंटर हुए इस कैंडल को देख करके। जैसे ही ये सभी प्रोसेस होते हैं, मार्केट उसके बाद ऊपर की ओर ब्लास्ट हो जाता है। अब ध्यान से देखो, दिख रहा है, ये रहा बाइंग एरिया, ये रहा ब्रेकडाउन, इसको देख करके नए सेलर्स एंटर हुए, और यहाँ पे था बायर्स के स्टॉप लॉस, सेल ऑर्डर, यहाँ पे सेल ऑर्डर फर्स्ट मिला, नए सेलर्स प्रेस मिले, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की ओर शूट अप हो गया। तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। आप अगर कहोगे तो मैं और टेस्ट करके दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स पड़े हुए हैं, जैसे आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, और भी इसके अराउंड आप स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन, इक्वल हाइज, इक्वल लोज, इन सब चीजों को देख करके भी आप स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। चलो, आप ये देख सकते हो परफेक्ट एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट एरिया, है ना। मार्केट नीचे आता है ऊपर चला जाता है, नीचे आता है ऊपर चला जाता है, नीचे आता है ऊपर चला जाता है। दिस इज कॉल्ड बाइंग एरिया, है ना। यहाँ पे कौन है, बायर्स है, ठीक है। एंड इसके नीचे क्या है, सेल, बायर्स का क्या है, स्टॉप लॉस अवेलेबल है ना, बायर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। और साथ ही साथ में बायर्स का स्टॉप लॉस मींस सेल ऑर्डर, वो सेल करेंगे जब उनका स्टॉप लॉस जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट को अगर ऊपर जाना था, जैसा देख सकते हो वाइल्ड मोमेंटम आया, एग्जैक्ट यहीं पे क्यों आया और पहले क्यों नहीं आया, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली बायर्स जो है वो बड़े प्लेयर्स हैं, रिटेलर्स नहीं है, बड़े प्लेयर्स हैं। तो बड़े प्लेयर्स मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, तो कैसे लेके गए, ये सपोर्ट एरिया पे मार्केट में जितने भी बायर्स हैं उनके यहाँ पे एसएल अवेलेबल है, स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो मार्केट पहले नीचे आया, बायर्स के स्टॉप लॉस को हंट किया, तो वहां पे उनको क्या मिल गया, लिक्विडिटी मिल गया। यहाँ पे क्या मिला, लिक्विडिटी मिला, क्योंकि वो बाय करना चाहते तो उनको कोई सेलर चाहिए, तो सेलर कहाँ पे था, यहाँ पे था। कैसे, क्योंकि वो बायर्स थे, उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे अवेलेबल था। तो पहला लिक्विडिटी उनको ये मिला, और दूसरा ये बड़े रेड कैंडल देख करके नए सेलर्स आ गए कि मार्केट हो सकता है नीचे गिरने वाला है। ये देख करके दो दो सेलर्स मिल गए बड़े प्लेयर को, और उनका जैसे ही ऑर्डर फिल हुआ, मार्केट बूम, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी को बिल्ड करके बड़ा से बड़ा पैसा बना सकते हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा आएगा, रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलेगा। सो इट्स योर चॉइस। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, इसके ऊपर और भी डिटेल्ड वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा ऑन लिक्विडिटी, और इसके अराउंड जितने भी स्ट्रेटजीज हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।